वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 जय हो राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य अनंत शक्तियों के समुद्र प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर समस्त देहधारियों को वो महासुख जहां किंचन मात्र भय क्लेश अशांति दुख का लेश भी नहीं है, जिसे परम पद कहते हैं, जो जीवन मुक्त महापुरुषों का स्वाभाविक सहज स्वरूप है, ऐसे सुख का उपदेश कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूमा ते संगोस्तु कर्मणि। केवल कर्तव्य कर्म का तुम अनुष्ठान करो। कर्तव्य कर्म किसे कहते हैं? जिसे शास्त्र संत सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये करो, उसे कर्तव्य कर्म कहते हैं। और जिसे कहा जाता है ये मत करो, जिसे शास्त्र निषेध करता है, संत गुरुदेव जिसे मना करते हैं कि ऐसा मत करो, वो अकर्तव्य होता है। अकर्तव्य करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। यदि कर्तव्य कर्म फल की आकांक्षा का त्याग करके किया जाए तो वही कर्तव्य कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है, सद्गति प्रदान करता है। यदि कर्तव्य कर्म फल की आकांक्षा से शास्त्र सम्मत किया जाए तो शुभ गति मिलती है, ऊंचे लोकों को जाना होता है, पर वो बंधन मुक्त नहीं होता। पुण्य क्षीणे मृत्यु लोके विशंति। कर्म तभी भगवत प्राप्ति के योग्य हृदय को बना पाता है जब फल का उसमें भाव न रखा जाए। भगवान कहते तुम्हारा अधिकार केवल कर्तव्य कर्म करने पर है, तुम फल की आकांक्षा मत करो। और तुम ऐसा भी ना सोचो कि जब फल की आकांक्षा नहीं करनी तो मैं कर्म क्यों करूं। नहीं, कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि बिना किए तुम रह नहीं सकते। अगर कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो अकर्तव्य होने लगेगा। तुम सोचते हो ऐसे हम बैठ जाएंगे तो अंतर से सूक्ष्म शरीर से क्रियाएं हो रही, उनको कहां रोक पाओगे। और अगर शास्त्र सम्मत सद्गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार कर्म करोगे तो वही कर्म तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देगा, चाहे जो क्रिया हो, बस उनकी आज्ञा के अनुसार। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। प्रभु कह रहे हैं ऐसी तेरी धारणा नहीं होनी चाहिए कि मुझे जब कोई फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म क्यों करूं, या जब तक कर्म फल का हम अनुष्ठान संकल्प नहीं करेंगे तब तक हमारी कर्म में रुचि नहीं होगी। लोगों को प्राय ऐसा लगता है कि जब फल का ही पता नहीं तो बिना फल के हम क्यों प्रयास करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान आदेश करते हैं केवल हमें कर्तव्य कर्म करना है, आज्ञा का पालन करना है, इसका क्या फल होता है हमें इससे कोई मतलब नहीं। ऐसी धारणा वाले को सीधे भगवत प्राप्ति होती, सीधे। एक छोटा निष्काम कर्म गुरु आज्ञा के अनुसार, शास्त्र आज्ञा के अनुसार किया हुआ कर्म वही भगवत प्राप्ति करा देगा।
गौड़ देश में उड़ीसा प्रांत में एक ब्राह्मण, बड़े धनी मानी, उनके लड़के बच्चे परिवार सब ऐश्वर्य, वृद्धावस्था हुई, उनके मन में आया कि तीर्थयाटन करना चाहिए। तो पड़ोस में ही एक गरीब ब्राह्मण जिनकी अवस्था यौवन थी वो रहते थे। ऐसे ही पास में बैठे तो वृद्ध ब्राह्मण जो धनी थे उन्होंने कहा, हमारे मन में ऐसी इच्छा हो रही, पूरा जीवन हमारा लग गया गृहस्थी में, अब बुढ़ापे में तो हमें तीर्थयाटन और भजन साधन कर लेना चाहिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं पड़ती क्योंकि वृद्ध शरीर है। तो जो गरीब ब्राह्मण यौवन अवस्था को प्राप्त थे उन्होंने कहा, आप चिंता मत करिए, हम अपना सौभाग्य समझेंगे कि हमें भी तीर्थों का दर्शन होगा और आप वयोवृद्ध हैं, गुरु के समान हैं, आपकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। आप हमें आदेश करें, हम आपके साथ चलेंगे, पूरी सेवा आपकी करेंगे। उनका इसके बदले में आप क्या चाहेंगे? कुछ नहीं, हमें भी तीर्थों का दर्शन होगा और आपकी सेवा होगी, कोई फल की आकांक्षा नहीं। उनको बहुत अच्छा लगा, एक जवान साथी मिल गया सेवा के लिए, तीर्थयाटन का मन में उत्साह था और धन खूब था ही। तीर्थयाटन के लिए निकले, श्रीधाम वृंदावन आए, ब्रज की अद्भुत अद्भुत पावन स्थलियों का दर्शन किया। ये मोहिनी भूमि है, एक बार जो यहां आ जाता है तो कुछ ऐसा है यहाँ का प्रभाव कि वो फिर अगर भूल जाए तो समझो बहुत ही मलिन अंतःकरण और बहुत ही मलिन कर्म करने वाला है। नहीं तो एक बार आने के बाद चित्त में बार बार आने की इच्छा प्रकट करता है। ये ब्रजधाम, ये मोहिनी भूमि है, यहाँ की रज मोहिनी है, यहाँ के आराध्य देव मोहिनी है, यहाँ की लताएं मोहिनी है, यहाँ का सब परिकर मोहित कर लेता है क्योंकि महाप्रेम स्वरूप है। जब यहाँ तीर्थ यात्रा करके फिर हरिद्वार ऐसे पहाड़ की तरफ, तो वहाँ का जो जल है वो कोई तपस्वी ही पचा सकता है, वो तपोभूमि है, देवभूमि। ये भगवान का घर है, बड़ा अंतर, वो द्वार है और ये घर है, हरिद्वार। उधर जब गए तो वहां के जल के प्रभाव से शरीर क्षीण होने लगा, वैसे ही वृद्ध थे तो कई तरह से शरीर में पीड़ा और बीमारी प्रकट हो गई और चित्त का खिंचाव। ब्रजभूमि के दर्शन करने के बाद जब उधर गए तो मन ही नहीं लगा, उनको लगा एक बार फिर मुझे ब्रजभूमि में आना चाहिए। और शरीर अस्वस्थ था तो जो जवान ब्राह्मण थे उनसे कहा मुझे फिर ब्रजभूमि ले चलो। यहां उन्होंने बहुत सेवा की, धन था इसलिए खूब औषधि, खान पान की व्यवस्था, शरीर दबाना, सब सेवाएं की। ऐसी सेवा, वैसी निश्चल सेवा, निष्कपट सेवा। ब्राह्मण बहुत अंदर से सेवा भार से दब गया, जो वृद्ध ब्राह्मण था। उनका बेटा ऐसी तो कोई सेवा नहीं कर सकता, मैं क्या दूं तुम्हें, सेवा में बड़ी सामर्थ्य है। ब्राह्मण ने कहा मेरी प्रसन्नता के लिए तुम कुछ बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? खूब धन है हमारे पास, जमींदार हैं हम, नहीं चाहिए मुझे धन, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी वार्ता करते हुए गोपाल जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन किए तो एकदम मन में रहा न गया, बोले बेटा मुझे अपनी बेटी के लिए वर खोजना ही था, तो तुम्हारे जैसा समर्पित और पवित्र ब्राह्मण मुझे कहां मिल सकता है। मैं गोपाल जी को साक्षी करके वचन देता हूं कि अपनी बेटी का पाणी ग्रहण तुम्हारे साथ कराऊंगा। उन्होंने कहा देखो मैंने तो कुछ कहा नहीं और मैं इसके योग्य भी नहीं क्योंकि गरीब हूं, तुम्हारा परिवार हर तरह से समर्थ है।
वो लोग ये बात स्वीकार नहीं करेंगे। बोले हम भगवान के सामने कहते हैं, जब हमारी बेटी है हम कह रहे हैं तो तुम्हें, तो फिर बोले जैसी प्रभु की इच्छा, मेरी तो चाह नहीं थी, पर जब आप ऐसा कह रहे तो स्वीकार है। और कुछ दिन ब्रजभूमि में रहे और जो अपने गौड़ देश को वापस हुए वहां गए, कुछ दिन व्यतीत हुए, कोई चर्चा ही नहीं हुई। जवान ब्राह्मण जो थे वो गए और कहा, प्रणाम करके कहा, आपने वृंदावन में कहा था गोपाल जी के सामने की बेटी का पाणी ग्रहण तुम्हारे हाथ करेंगे। यद्यपि मेरी कोई इच्छा नहीं थी, पर आपने वचन दिया था, तो कब करेंगे आप? उस समय उनके लड़के भी बैठे हुए थे। धक्का लगा करके बाहर किया, तू अपने को देखता है मेरी बहन की योग्य है तू? धक्का मार के बाहर कर दिया। और बूढ़े ब्राह्मण से परिवार के जनों ने दबाव बनाया कि भूल से भी मत कह देना कि मैंने बेटी का पाणी ग्रहण करने का वचन दिया है। अगर कभी कोई बात भी आए तो कह देना मैं बीमार था, बूढ़ा हूं, मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसे कुछ कहा है, बस तुम्हें यही कहना है। और वो दबाव में वृद्ध ब्राह्मण आ गया, परिवार का दबाव ऐसा होता है। कुछ दिन व्यतीत हुए पर कोई चर्चा नहीं, और धक्का मार के तो निकाल ही दिए गए थे, तो दोबारा हिम्मत नहीं पड़ी वहां जाने की। पहले न्याय गांव में ही हो जाता था। ऐसे 4-5 मुखिया वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध जन सभा लगाते थे और फिर वो निर्णय करते थे। अगर कोई समस्या होती थी, कहीं बाहर अदालत आदि जाने की जरूरत ही नहीं होती थी, और गांव के वो मुखिया जो निर्णय कर देते थे वो पूरा न्यायाधीश का निर्णय माना जाता था। उस समय न्यायालय गांव में ही मानो होता था। मुखिया जन न्याय करते थे, बड़े बुजुर्ग धनी मानी जन। अब ये पंचों के पास गए और अपनी बात कही कि हमने तो कोई कामना नहीं की थी, इनकी सेवा के लिए गए थे, जितना प्रभु की प्रेरणा से बना सेवा की। इन्होंने वहां गोपाल जी के सामने कहा कि हम अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ कराएंगे, और अब यहां आकर के मुकर गए। पंचों ने कहा ठीक है, हम बुलाते हैं उनको बुलाया। उनके परिवार के सदस्य जन आए तो कहा आपके साथ ये तीर्थ यात्रा में गए थे? बोले जी। आपकी सेवा की? हाँ, बहुत सेवा की। आपने इनको देने के लिए अपनी तरफ से ऐसी बात कही थी कि पाणी ग्रहण संस्कार हम अपनी बेटी करा देंगे। अब यहां रुक गए और कहा ऐसा कुछ हमें याद नहीं कि हमने ऐसा कुछ कहा है। तो जो जवान ब्राह्मण थे उनका, देखो झूठ मत बोलो दबाव में आकर, तुमने गोपाल जी को साक्षी करके कहा था, गोपाल जी के सामने कहा था कि मैं वचन देता हूं तुम्हारा ब्याह। मेरी तो इच्छा नहीं थी, पर तुमने बार बार कह के हमारे अंदर ये स्वीकृति डाली कि हां ठीक है। तो उनके लड़के बोल पड़े, तुम्हारी बात का हम कैसे माने, प्रमाण क्या है? अरे बोले भगवान के सामने कहा, इसमें प्रमाण क्या है? तो उनका, तुम यदि भगवान को यहां ला सको और सभा में कह दे तो हम अपनी बहन का ब्याह उत्साह पूर्वक कर देंगे, क्योंकि वो जानते थे कि मूर्ति कहीं चलती थोड़ी है। और सीधा साधा निष्काम भक्त कुछ रुपए एकत्रित किए और वृंदावन आए। गोपाल जी महाराज, संध्या आरती हो रही थी, दर्शन किए और बैठ गए। अंदर ही अंदर से बात कर रहे, प्रभु आपके सामने हमारे ब्याह की बात हुई थी और आपके सिवा कोई जानता नहीं, इसलिए आपको चलना होगा। संध्या आरती हुई, फिर थोड़ी देर के बाद दर्शन आदि के बाद शयन भोग लगा, ठाकुर जी का शयन हो गया, पट बंद हुए, सब चले गए, पर वो मंदिर के बाहर बैठे। फिर पुकार के कहने लगे, सो मत जाना प्रभु, हमारी बात सुन लीजिए, आपको हमारे ब्याह की साक्षी देने के लिए चलना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं है।
दूसरो न कोई, आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। ना मेरे पास कोई बल है, ना मेरे पास कोई सहयोगी है। आप ही उस बात के साक्षी हो, आप ही मेरे सहयोगी हो। तो अंदर से आवाज आई, पागल हो क्या? कहीं मूर्ति चलती है? तो उनका जब मूर्ति बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती? प्रभु से कहा, जब बोल सकती तो चल क्यों नहीं सकती? प्रभु तो भावग्राही हैं, इतने दुर्लभ हैं, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, और इतने कृपालु हैं पूछो मत। करत विनोद संग बालक भट। आ गए गोपाल जी, शयन में गोपाल जी थे, आ गए बाहर निकल। उनके लिए कोई दरवाजा है क्या? बोले देखो भाई, ब्याह तुम्हारा होगा तो हम साक्षी देने चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? बोले प्रभु आप जो आज्ञा कीजिए। ज्यादा नहीं, पर हमें भोग राग चक्क चाहिए। देखो हम वृंदावन के ठाकुर है, हमें खाने पीने के लिए अगर चक्क मिलेगा तो फिर साथ चल देंगे तुम्हारे। बोले प्रभु कुछ रुपए तो हम एकत्रित करके लाए हैं, वैसे लगभग कितना आप पाएंगे? बोले 2 सेर मीठा वगैरह तो पाएंगे सब मिला के। बोले ब्याह की बात इसलिए प्रभु पवाएंगे, आप चिंता मत करो। पर प्रभु आप चलेंगे कैसे? बोले जैसे तुम। बोले हम तो पैदल आए, पैदल ही जाएंगे। तो बोले पैदल हम भी चलेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप चल रहे हो कि नहीं? बोले तुम आगे आगे चलना, पीछे हमारे नूपुरों की ध्वनि तुम्हें सुनाई देगी, हर कदम की नूपुर ध्वनि सुनाई देगी, पर पीछे मुड़ के मत देखना। जहां तुम देख लोगे वहीं मैं खड़े हो जाऊंगा। बात तय हो गई। आप देखो कौन सी तपस्या हुई इससे, कौन सा इसने अनुष्ठान किया? केवल निष्काम कर्म। उस बूढ़े ब्राह्मण को सहयोग देने के निमित्त से केवल उसके सुख की भाव, सुख देवे को चावचित, बहुत बड़ा धर्म है, ये बहुत बड़ी तपस्या है। इसीलिए पीछे श्लोक में वर्णन किया, थोड़ा सा भी निष्काम कर्म वो भगवत प्राप्ति करा देता है। सोचो वो भगवत प्राप्ति जो कई कई जन्म तपस्वी जन तपस्या करते रहते हो, झलक नहीं पाते। निष्काम कर्म, दूसरों को सुख देने वाला कर्म कितना समर्थ हो जाता है कि इसी जन्म में उसे भगवत साक्षात्कार ऐसे करा देता है जैसे प्रगट में हम आपको देख रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। नहीं प्राय भगवत साक्षात्कार ध्यान में, अनुभवगम में भजे जी संता, लेकिन बलिहारी है ये निष्काम कर्म की, वो ऐसे प्रभु को साक्षात्कार करा देता है। कल आपने जो चर्चाएं सुनी उनमें देखिए, साक्षात द्वारिकाधीश पधारते हैं श्री रुक्मिणी महारानी के साथ और दर्शन देते, संभाषण करते हैं, पूजा स्वीकार करते। ये बड़े बड़े तपस्वी योगियों के लिए भी दुर्लभ बात है। बहुत ध्यान में झलक दे दी, उतने में कृतार्थ हो गए। और यहां समय समय पर प्रभु को भोग लगाते हुए जब अपने नगर के नजदीक पहुंचे तो लगा एक बार तो देखे। जो ही पीछे मुड़ को देखा, अद्भुत कांति, अद्भुत सौंदर्यता, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं गोपाल जी। बोले चलो प्रभु थक गए क्या? बोले तुम्हें याद नहीं कि हमने कहा था जहां तुम मुड़ के देख लोगे हम चलेंगे नहीं? तो प्रभु साक्षी। तो बोले इसके लिए तो आपको अब सबको बुला के यहीं लाना पड़ेगा। भाग पड़े। गोपाल जी वृंदावन से आए साक्षी देने के लिए, पूरा का पूरा नगर टूट पड़ा। स्वयं भगवान वृंदावन से चल के पधारे हैं। वो अद्भुत सौंदर्य, अब लुट गए देख के प्रभु। अब किसी को साक्षी मांगने की हिम्मत हुई क्या? स्वयं प्रभु पधारे हैं, किसी की हिम्मत थी? उनका सुंदर ब्याह हो गया। उससे तो जो ब्याह हुआ सो हुआ ही कन्या से, और प्रभु से अनुराग हो गया। वहीं प्रभु का मंदिर विराजमान साक्षी गोपाल जी का उड़ीसा में आज भी। वृंदावन से गए और वही रम गए। बड़े कृपालु हैं। कर्मण्य वाधिका रस्ते, आपको केवल कर्तव्य कर्म करना है।
ना तो ब्राह्मण कोई योगी महात्मा था, ना वो भजनानंदी था। ये मन में केवल आया कि वृद्ध ब्राह्मण है, तीर्थयाटन करना चाहता है, मैं यहां बैठे बैठे क्या करूंगा, गरीब ब्राह्मण हूं, इसकी सेवा करूं, मुझे भी तीर्थ दर्शन होंगे और इसकी सेवा बन जाएगी। बस ये बहुत बड़ी सिद्धि है, बहुत बड़ा रहस्य है, दूसरे को सुख पहुंचाने की भावना। एकनाथ जी के चरित्र में आता है, गंगोत्री से गंगा जल लेकर के भगवान रामेश्वर में अभिषेक करने के लिए बहुत से संत भक्त जाते हैं, अब भी जाते हैं। तो उनकी मंडली के साथ श्री एकनाथ जी महाराज गए, गंगोत्री से जल लिया और रामेश्वर में अभिषेक करना है, बड़े उत्साह से नाम कीर्तन करते आदि। जब रामेश्वर जी के नजदीक ही पहुंचे तो इधर देखा, एक जो गधा था पैर फड़फड़ा रहा था, फेन उसके मुख में जमा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि प्यास से व्याकुल है। सब लोग देख करके चले। किसी किन्हीं के मन में आया कि पिलाऊं क्या, अरे गंगोत्री से जल लाया हूं, गधे को पिलाऊं, महादेव को अर्पित करूंगा जाके। जब एकनाथ जी ने देखा, उनके मन में आया कि इसको पिलाना चाहिए, क्योंकि इसको अत्यंत आवश्यकता है, इसको सुख मिलेगा, सुख देवे को चाहती। नजदीक गए और अपने स्नेही संबंधी जैसे ऐसे उसका सर उठाया, गोद में रखा, अपने वस्त्र से उसके मुख का फेन पोंछा और मुख सीधा करके पूरा का पूरा गंगा जली पिला दी। जे ही पिलाकर से हाथ फेर रहे तो देखा भगवान रामेश्वर स्वयं बैठे हुए। ओ, भगवान रामेश्वर उस रूप में थे, या ऐसा कह लीजिए इनके सुख देने की भावना ने वही रामेश्वर जी को प्रकाशित कर दिया। अब वो तो जाके भगवत विग्रह में जल चढ़ाएंगे, वे साक्षात यहां महादेव जी पी रहे। ये भाव हमारे हृदय में जब तक स्वसुख वांछा है और हम कर्म करके उसका फल चाहते हैं लोक लोकांतर के, तब तक वास्तविक फल की प्राप्ति नहीं होती। यही तन कर फल विषय न भाई, भजी राम शब काम बिहाई। समस्त कामनाओं का त्याग करके प्रभु का निरंतर सुमिरन करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो, यही इस जन्म का फल है, इस तन का फल है। कोई भी कर्म, राजसूय यज्ञ के समय भगवान ने अपने ऐसे गुप्त भक्त को जगत बंदनी, बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी बंदनी करा दिया। स्वपच वाल्मीकि जी, वही हाथ में सोहनी, बगल में टोकरी, सबके जूठे पत्तल सब उठाते, जो भोजन मिल जाता बस नाम कीर्तन करके उसी को पाते। अपने घर में श्री ठाकुर जी की छवि विराजमान किए थे, उन्हीं को नाम कीर्तन सुनाना, लीला गुण सुनाना, बार बार उनके सामने लौट कर प्रणाम करना, नाचना। पर यह बात कोई भी नहीं जानता था, बस उनका बाहरी स्वरूप यही था, हाथ में सोहनी और ऐसे बगल में टोकरी, जहां जो कूड़ा और ऐसे पत्तल जूठे आदि वो सब उठाते, कोई जान नहीं पाता। कोई भी कर्म छोटा नहीं होता जो प्रभु के लिए किया जाता है। जो प्रभु भावना से दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए कर्म किया जाता है, कोई कर्म छोटा नहीं होता, और वो सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। भगवत प्राप्ति कोई खिलवाड़ नहीं, छोटा सा कर्म सीधे भगवत प्राप्ति कराता है, सीधे। अब भगवान जिसको आदेश करे पूजने के लिए, सोचो कैसी महिमा उसकी। राजसूय यज्ञ में यह था कि जब सब पूरी यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो शंख बजेगा, या कहीं कहीं घंटा की बात आती, नहीं बजा
जिस यज्ञ में भगवान ब्रह्मा, शंकर, भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास देव जी महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब है, स्वयं भगवान विराजमान, तो वहां कौन बकाया रह गया? लेकिन नहीं बजा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, प्रभु यज्ञ की पूर्णता में क्या कमी रह गई? उनका कोई अकिंचन दैन्य महाभागवत जो एकदम दैन्यता की मूर्ति, वो प्रसाद पाले तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगी। समझो, बड़े बड़े महापुरुष हैं, पर प्रभु किसको प्रकाशित करना चाहते हैं? इसीलिए लीला बिहारी की लीला किसी के बुद्धि में पचती नहीं है। इतने बड़े बड़े महापुरुष, यज्ञ पूर्ण नहीं। युधिष्ठिर जी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु फिर आप ही परिचय बताइए, ऐसा किंचन दैन्य महापुरुष कहां मिलेगा? बोले कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, तुम्हारे राज्य में है। हमारे राज्य में ऐसा महापुरुष अभी तक हम जान नहीं पाए। नहीं, खूब जानते हो। कौन है प्रभु? स्वपच वाल्मीकि। अरे प्रभु वो? हाँ, वो तो रोज आते हैं सोनी लगाने, दोना पत्तल से उठाने। बोले तुम जानते नहीं हो, हम जानते हैं। हाँ, तो अपने भक्तों का परिचय प्रभु जानते हैं, प्रभु का परिचय भक्त जानते हैं। ठीक बात है। तो प्रभु हम सेवक को भेजते हैं, बुलवा लेते हैं, अभी पवाते नहीं, ऐसे नहीं। इतने बड़े महाभागवत को सेवक भेज के नहीं। अर्जुन और भीम तुम दोनों जाओ, उनके घर में जाके उनको निमंत्रण दो सादर, और फिर रसोई द्रौपदी बनाएं और उनको अपनी रसोई में बैठाल करके पवाओ। देखो, स्वपच वाल्मीकि और रसोई में बैठ के पवाओ। मेरा भक्त है। अहो बत स्वपच तो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। कैसी महिमा भगवत भजन की है, जहां ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े महापुरुषों के द्वारा भी यज्ञ पूर्ण नहीं मानी गई, वहां स्वपच वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान यज्ञ की पूर्णता करा रहे। अहो अहो बत स्वपच तो गरियान यज्ञ वर्तते। अहो, आश्चर्य की बात, कैसी महिमा भजन की है, कैसी महिमा अपने कर्तव्य कर्म का दैन्य भाव से, निष्काम भाव से पालन करने की है। कभी कोई जान ही नहीं पाया कि दोना पत्तल फेंकने वाला इतना महान पुरुष है। भीम जी, अर्जुन जी गए, वो जीव ही देखा कि अश्रु चल रहे, करताल ली हुई कीर्तन में मगन है, सामने प्रभु की छवि विराजमान है। ये तो कभी कोई जान ही नहीं पाया था कि ऐसे महान भक्त। उनको लगा कोई आया तो आंसुओं को पोंछते हुए पीछे मुड़े तो देखा भीम जी, अर्जुन जी। वो प्रणाम मुद्रा में हुए स्वपच वाल्मीकि, साष्टांग प्रणाम। अरे बोले नहीं नहीं, हम तो आपको निमंत्रण देने आए। अरे प्रभु, निमंत्रण क्या, हम तो रोज आपकी ही जूठन से पेट भरते हैं अपना। नहीं नहीं, आज आपको हम निमंत्रण देने आए, कल आपको प्रातः काल ही ले जाएंगे और आप वहां बैठ के पाएंगे। प्रभु आप ऐसा विनोद क्यों कर रहे हैं मुझ नीच के लिए? कहा नहीं, भगवान ने सब बता दिया है। थोड़ा सा प्रणय भरे वचन, ये भी कहा मैं एकांत में चुपचाप भजन कर रहा था, चैन से रहने नहीं देते। अभी राजा लोग हमारा सम्मान करेंगे तो कहां हम जाएंगे, हमारा क्या भजन होगा? अभी हम छुपे हुए चुपचाप भजन, अंदर ही अंदर मन में ऐसा, पर जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भागे। जैसी आज्ञा प्रभु, ये दास कल चल के आएगा। रात भर सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए और जब दूसरे दिन उनको बुलाया, रसोई में बैठाल के सम्मान पूर्वक स्वर्ण पात्रों में सब एक में ही मिला करके भगवत भाव से अर्पित करके पाए। वो कथा है। हम ये बताना चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्य कर्म को ही, एक डलिया हाथ में, एक सोहनी हाथ में, और भजन उसका प्रभाव कि ब्रह्मा शंकर से भी जो यज्ञ पूर्ण नहीं हुए, स्वपच वाल्मीकि से पूर्ण हुई। सीधे भगवत कृपा, सीधे
सेन जी अपने कर्तव्य कर्म का पालन, राजा के यहां सेवकाई मिली थी, शरीर में तेल मालिश करना और जो उनका कर्तव्य कर्म वो सेवा, जो कुछ उससे अर्थ मिलता, अगर कहीं संत महात्मा दिखाई देते चरणों में प्रणति होकर के उनको घर लाते और उनकी रुचि के अनुसार उनकी सेवा करते। अपने कर्तव्य का पालन और भगवत भक्त आराधना। कर्तव्य कर्म का पालन, उससे जो मिल रहा है वो अतिथि सेवा, साधु सेवा, परिवार से स्वसुख वांछा का लेश नहीं। वो जा ही रहे थे राजा की सेवा के लिए सेन जी की, इतने में संत भगवान दिखाई दिए। पहले प्राय मंडलियां चलती थी संतों की, 10, 20, 40, 50 ऐसे संतों की मंडली। अरे वह 88 हजार ऋषि एक जगह रहते थे, सौनकादि 88,000 ऋषि। सेन जी तो संतों को देखते ही नाच पड़े, जैसे मेघ की गर्जना और मेघ को देखकर मोर कूक पड़ता है, नृत्य करने लगता है, ऐसे भागवत भक्त का हृदय संत को देख करके आनंदित हो जाता है। ओहो अहो भाग्य, आज हरि पार्षदों के दर्शन हुए। भूल गए राजा की सेवा में जाना, लग गए संत सेवा में। इधर भगवान ने विचार किया कि ये हमारे भक्तों की सेवा में लग गए तो हो सकता है कल इनको डांट लगे या ऐसा कोई दंड विधान न कर दे राजा। तो भगवान ने राजा की बुद्धि नहीं बदली, भगवान सेन जी बन करके स्वयं गए, वैसे ही जुहार कर रहे हैं। देखो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मा शंकर आदि जिनकी चरण रखने की चौकी में माथा रगड़ते हैं, वो प्रभु अपने भक्त के लिए स्वयं सेन जी बन के जाते हैं, जुहार करते हैं, नमस्कार करते हैं। और जो सेवा सेन जी करते वही कर रहे। तेल की कटोरी ऐसे सामने रख करके पीठ में मालिश कर रहे। राजा की जब ऐसे तेल पर दृष्टि पड़ी तो देखा नील मेघ के समान श्याम वर्ण, अद्भुत सौंदर्य। पीछे मुड़ के देखते तो सेन जी, महाराज क्या सेवा में कोई त्रुटि? ऐसे अमृतमय वचन, ऐसा अमृतमय स्पर्श हो तो सुधी भूल गया, होश ही नहीं। कब प्रभु अंतर ध्यान हो गए, उससे सुबह हुआ, संत भगवान पुनः यात्रा में जब गए तब उन्हें होश आया कि अरे राजा की सेवा में नहीं गया, त्रुटि हो गई, हो सकता है कोई दंड विधान हो जाए। सोच ही रहे थे कि 2 सैनिक आ गए, महाराज का हुक्म है, आप तुरंत उनके सामने पेश हुए, समझ गए कोई न कोई अब दंड विधान होगा। नजदीक गए, अंदर से घबरा रहे थे कि रोष तो होगा ही राजा के हृदय में, क्योंकि हमने सेवा का उल्लंघन किया और कोई सूचना भी नहीं दी। राजा ने कहा सेन जी मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। वो समझा शायद कटाक्ष कर रहा हो, चुप रहे। कल जो तुमने सेवा की ऐसा सुख मिला कि कभी ऐसा सुख नहीं मिला। आज जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, जो हमारे पास है। अब लगने लगा कि कुछ तो है, क्योंकि इनको रोष युक्त नेत्रों से देखना चाहिए हमारी तरफ, क्योंकि सेवा की त्रुटि हुई थी। पर ये रोष युक्त ना देख करके प्रेम युक्त देख रहे हैं, कुछ तो है। तो जो आसपास सेवक जन खड़े थे उनकी तरफ देखा, वो भी कह रहे थे कि सेन जी कल जब आप आ रहे थे तो आपके चलने का ऐसा ढंग था कि हम सब देख के मोहित हो रहे थे। इससे और प्रमाण हो गया, हमें लग रहा है कि हम भगवान के अनन्य प्रेमी जनों की सेवा में थे। मुझे लगता है मेरे भगवान मेरा रूप धारण करके इसकी सेवा में आए।
राजा से कहा, प्रभु अब हम आपसे यही कृपा याचना करेंगे कि मुझे आप अपनी सेवा से मुक्त कर दीजिए और मैं एकांत में अब रहना चाहता हूं। ऐसा ही तुम्हें जो आवश्यकता जब हो आप ले जाना, हमारी सेवा से तुम मुक्त हो। स्वयं भगवान, ये किसी तपस्या का फल नहीं है, वो अपने प्राप्त वही कर्म कर रहे हैं जो उनको करना है। अपने प्राप्त कर्तव्य कर्म को भगवत और भगवत भक्त सेवा भगवान रीच गए। इस जन्म में अगर हमें महासुख की प्राप्ति करनी है तो भगवान स्वयं आदेश करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। तुम फल क्या चाहोगे? विषय प्रधान बुद्धि है, बड़े से बड़े सत्कर्म का तुम एक ही फल मांगोगे, कोई न कोई इंद्री का भोग और भोगे हुए विषयों का संग्रह, इसके अलावा तुम्हें पता ही नहीं है। लोक लोकांतर के भोग और भोगने वाले जो प्रियता से हमने भोगा है, वो भोग हमारे पास सदैव अधिक मात्रा में बने रहे। भोग और संग्रह, भोग और संग्रह वृत्ति रखने वाला कभी निश्चय नहीं कर सकता कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भगवान में एक निष्ठ बुद्धि उसकी होते ही नहीं है जो भोगों में लगा हुआ है और भोग सामग्रियों के संग्रह में लगा हुआ है। इस सूत्र को वही धारण कर सकता है जिसको भगवत कृपा से भक्तों का संग मिला है, क्योंकि भक्तों के संग से ही हमारे जीवन का उद्देश्य सही होता है, हमारा भटकाव मिटता है। नहीं तो उद्देश्य बना हुआ है, संसार सत्य है, भोग सत्य है, भोगों में सुख है और रिश्ते नाते, ये प्रपंच। जो पुरुष इन दोषों से युक्त है वो ऐसे कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर पाएगा जिससे भगवत प्राप्ति होती है, और सत्संग के द्वारा इन दोषों का त्याग कराया जाता है। ये दोष है, सबसे पहला दोष, मुझे तो केवल अपने को ही सुखी रखना है, दुनिया से मतलब नहीं, दुनिया आग में जले मुझे मौज में रहना है। इस विचार वाले पुरुष की जो बुद्धि होती है, मनुष्य की जो बुद्धि होती है, शरीरधारी की जो बुद्धि होती है, वो बड़ी अपवित्र होती है। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि वो आसुरी वृत्ति वाला होता है, राक्षसी वृत्ति वाला। तुम्हें कितना कष्ट हो रहा है किसी चेष्टा से, लेकिन हमें सुखाभास हो रहा है, बस तुम्हारे कष्ट की तरफ नहीं देखना है। मुझे सुख मिले, मैं सुख भोग कर मस्त रहूं, दुनिया नष्ट हो तो कोई मतलब नहीं। इसी बुद्धि को राक्षसी बुद्धि कहते हैं, और जितने घोर पाप कर्म बनते हैं वो इसी बुद्धि से बनते हैं, क्योंकि इसकी बुद्धि एक छोटी सी सीमा में आकर के भयानक गंदी हो गई। 3.5 हाथ के शरीर की सीमा में अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो अपने मां बाप का भी कत्ल कर देगा। वो जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता है। अपने जो स्वार्थ सुख बुद्धि, जो गंदी बुद्धि है, वो कुछ भी कर सकता, कुछ भी। ये जितने भी अपराध पाप होते हैं इसी बुद्धि वाले से होते हैं, और ऐसी बुद्धि वालों की कोई सींग नहीं होते, और ऐसी बुद्धि सबके होती है। हां, कोई अपनी सत बुद्धि से ऐसी बुद्धि को दबा करके धीरे धीरे नष्ट कर देता है, और कोई अपनी ऐसी बुद्धि से सत बुद्धि को धीरे धीरे दबा देता है और राज्य हो जाता है असद बुद्धि का। सुमति कुमति सबके उर राहे, इसे कुमति कहते हैं। जिस काम से मुझे सुख मिले, लाभ मिले, सुविधा मिले, संपत्ति मिले, वो मुझे काम करना है, वो कर्म करना है, चाहे हिंसा हो, चोरी हो, व्यभिचार हो, छीना झपटी, कुछ भी।
और बहुत से लोग मेरा अनुसरण करें, जैसा मैं कहूं वैसा करें। इस विचार के साथ जो कार्य करता है वो दुर्गति को प्राप्त होता है। अभी वर्णन हुआ सद्गति का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, तुम फल की कदापि चिंता मत करो, फल को हेतु मत मानो, केवल कर्तव्य कर्म का आज्ञा पालन, सीधे भगवत प्राप्ति। कोई विघ्न नहीं, कोई परीक्षा नहीं। परीक्षा उसकी होती जो विद्यार्थी होता है, जो समर्पित अपना बच्चा होता है, उसकी परीक्षा नहीं होती। इसीलिए भगवत रसिक जी ने कहा, कै बच्चा के पेट और घट करे बिना, बच्चा बन गए। जो पढ़ाकू हैं उनकी परीक्षा होती है। हम पहले ही कह रहे हैं बुद्धिहीन हैं, अजितेंद्रिय हैं, नाथ जैसे भी हैं, पर आपके हैं, वहां परीक्षा नहीं होती, ध्यान रखना। वहां जहां ये होता है मैं जितेंद्रिय हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, तो फिर वहां परीक्षा दिया जाता है, हल करो ये प्रश्न। ऐसे लोगों के बहुत से विरोधी बन जाते हैं और वो ऐसे दुर्गति के जाल में फंसता चला जाता है, निकलना मुश्किल होता है। कैसे लोग? मुझे सुख भोगना है, मस्त रहना है, चाहे दुनिया में आग लगे, पहली बात। दूसरी बात, जिन लोगों को ये विचार रहते हैं, अरे किसने देखा है भगवान को, मरने के बाद क्या होगा किसने दे, ये सब गपोड़ बातें हैं, ना लोक है ना परलोक है ना भगवान है, मौज मस्ती लो। ऐसा भी कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकता। जिसके ऐसे विचार हैं, ना भगवान पर विश्वास है, ना लोक पर विश्वास है, ना धर्म पर विश्वास है, ऐसा स्वेच्छाचारी मनुष्य राक्षसी कहा जाता है। दूसरी जो सूत्र वृत्ति बताई गई, यह भी राक्षसी वृत्ति है। यह किसी भी पाप कर्म में उतर सकता है, जैसे ऊपर वाला भी ऐसे दूसरा भी, क्योंकि ना भगवान का भय है, ना उससे शास्त्र का भय है। शास्त्र का भय होता है, उसमें लिखा है कि ऐसा नहीं करना, भाई मैं नहीं करूंगा, उसमें लिखा है ऐसा। वो संत कह रहे थे मैं ऐसा नहीं कहूंगा, वो गुरुदेव के मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं देखूंगा, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि संत कह रहे थे, गुरुदेव कह रहे थे, शास्त्र कह रहे थे, वही बच पाता है। लेकिन ये ऐसी बुद्धि वाले बहुत लोग मिलेंगे, कहां भगवान कहां लोक परलोक, सब गपोड़ बातें, ओ मर के नरक जाना है स्वर्ग जाना है, अरे सब मस्ती लो। ऐसा मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाता है, किसी भी पाप कर्म में वो भयभीत नहीं होता। बुरे कर्म का फल, परलोक में जाके दुख भोगना, सब गपोड़ मानता है, सब गप है, कहीं कोई नहीं। ऐसे जो भाव वाला होता है, वो प्रगट में और छिपकर दोनों प्रकार से भरपूर पाप कर्म ही केवल करता है। ऐसे लोगों के संग से भी बचना चाहिए, जिनका भी परिचय दे रहे हैं। जो लोग अपने अस्तित्व को मिटा देते हैं पाप कर्म में, उनके अंदर विवेक नहीं रह जाता, बुद्धि नहीं रह जाती। बहुत ही नीच कोटि, मतलब शब्द ही नहीं उनके लिए। निम्बुआ घाट गंगा के किनारे जब हम भ्रमण करते हैं, तो जैसे कोई बहुत मनोरम स्थान दिखाई दिया, एकांत शांत ऐसा, तो साल साल 2-2 साल रुक भी जाते थे। रुक गए भिक्षा के द्वारा, बस एकांत सेवन। तो निम्बुआ घाट है, एक बहुत बढ़िया स्थान है, बहुत सुंदर स्थान, जहां भजन की स्वाभाविक प्रवृत्ति उदय हो, किसी का ज्यादा आना जाना नहीं, भागीरथी समीप से बह रही, बहुत ही। तो वहां 20-20 किलोमीटर लगभग दूर गांव होंगे। तो वहां से एक ब्राह्मण आते थे, तो कभी कोई प्रश्न करते तो भगवत कृपा से ऐसे सहज में ऐसे उत्तर, कोई प्रवचन नहीं, ऐसे 1-2 ऐसे बैठ। तो उनकी बड़ी श्रद्धा बढ़ी, तो एक बार वो अपने परिवार को लिवा के लाए, तो साथ में उनकी बेटी भी थी जो नवयुवती थी। तो ऐसे पूरी जली हुई थी, ऐसे पूरी, ऐसे यहां से ऐसे बड़ी सुंदर आकृति पर इधर से जली हुई। तो स्वाभाविक प्रश्न उनका, ये जन्म से ऐसा है इस बच्ची के, या? उनका नहीं महाराज, 1 मिनट लगेगा हमें बताने में। तो कहा नहीं, बताइए बताइए।
बोले भगवत कृपा से हमारे पास सब कुछ है, जमींदारी रही बाप बाबा से तो खूब धन संपत्ति है। उस समय उन्होंने कहा करोड़ों रुपए लगाकर हमने अपनी बेटी का ब्याह किया बड़े घरानों में, और वहां गई तो कुछ समय तो ठीक रहा, फिर उन लोगों को पता नहीं क्या हुआ कि प्रताड़ित करने लगे। ये जब आती तो बताती तो हमें लगता कि घर परिवार में ऐसा होता है। हमने कहा कोई बात नहीं, सहन करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, नया नया है इसलिए ऐसा। एक दिन उन्होंने उसे बांध दिया रस्सी से और मिट्टी का तेल डाल करके आग लगा दी। अब वो भगवान की लीला थी कि आग जो लगी तो सीधे रस्सी में ही लगी, पहले तो कुछ शरीर में लगी तो रस्सी जल्दी से जल गई तो जीना था, जीना से भागकर ऊपर छत में गई और पड़ोस के घर, पहले छप्पर होते थे ऐसे ऐसे आंगन बीच में, तो छप्पर में ऐसे गिर के और आंगन में गिरी जाके। अब ब्राह्मण परिवार के थे तो उनके परिवार के ही वो थे और उनके पास बंदूक आदि भी थी। तो देखा उनका बेटा ये क्या, तो उनका पापा और सब मिलकर हमें जला रहे हैं। उनका बिल्कुल निश्चित कंबल आदि से ढका उसको और बंदूक ले खड़े हो गए और कहा सबको गोली मार देंगे अगर हमारे घर आओगे। और फिर सूचना दी उनके पिता को, तो वो उनको, अब वो ऐसे, अब ये क्या है, क्या है, अर्थ भी है लेकिन पिशाच वृत्ति है। उनको पता नहीं कैसा घोर कर्म कर रहे, क्योंकि किसने देखा भगवान को, किसने देखा लोक परलोक को, मनमानी आचरण। कोई भी पाप प्रवृत्ति करने में उनको शर्म नहीं लगती। ऐसा, अरे तुम्हारी बेटी जब दूसरे के घर जाए ऐसा बर्ताव हो तो तुम्हें कैसा लगे, अरे ये कोई जलाने की वस्तु है। इस तरह से कोई प्रताड़ित करता है किसी को, राक्षस के सिवा और कौन कर सकता है। आसुरीम योनिमापन्नो मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्ते ततो यांत्यधमाम गतिम। भगवान कहते ऐसे लोगों को घोर दुर्गति में देता हूं और बार बार भयानक पीड़ा देता हूं, गलित कुष्ठ, ये वो नर्क, दुनिया की दुर्गति। ना आंख ठीक से खुल रही है, ना शरीर सड़ रहा है, भोग किया मनमानी तो भोग उसको। भगवान कह रहे हैं आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्म, ऐसे मूढ़ों को मैं जन्म जन्मांतर कष्ट देता है, स्वामी बोल रहे हैं स्वयं। तीसरा, ऐसे लोगों को बिल्कुल संग नहीं करना चाहिए जिनका परिचय दे रहे हैं। मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, ऐसे संसार का बहुत अहित करने वाले वृत्ति के लोग होते हैं। बहुत अहित कर, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा, मैं जो करूंगा जो करूंगा। किसी से ये ठीक से बात भी नहीं करते, ऐसे लोग अहंकार से भरे रहते हैं। अभिमान के कारण इनकी शत्रुता ही बढ़ती रहती है। अपने बंधु बांधवों का भी ये हित नहीं कर सकते, ऐसे स्वभाव वाले लोग। ये फलस्वरूप सबसे घृणा करते हैं और स्वयं सबके घृणा के पात्र बन जाते हैं। ये केवल अपने अभिमान की पुष्टता के लिए ही कर्म करते, जो करने की भावना भी बनती है तो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। चौथे, क्या करूं, मैं तो निरुपाय हूं, सुनता तो हूं शास्त्र की बात, भजन करना चाहिए, सत्य से चलना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, समझता हूं, पर मैं ऐसा कभी कर नहीं पाऊंगा। वो तो कोई अवतारी पुरुष होते हैं जो भजन आदि करते हैं, हम लोगों के तो और बस विषय सेवन, ये थोड़ा सा, इनकी थोड़ा सा बुद्धि प्रकाशित है। वो इतना तो मानते हैं कि जो शास्त्र और संतजन कह रहे हैं सत्य है, पर मैं कर नहीं पाऊंगा, ये भी चौथे नंबर पे हैं। ऐसे लोगों का भी संग नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से भजन होता नहीं है, हाँ ठीक है, भजन करना वो संत महात्माओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम है केवल माया प्रपंच में फंसे रहना। तो ऐसे भी लोगों का संग नहीं कर, ऐसे लोग भी वो कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते,
क्या करूं, मैं तो लाचार हूं, पता नहीं कौन मेरे सिर पर बैठ जाता है और मुझसे ये सब करवा लेता है। मैं करना तो नहीं चाहता पर पता नहीं कैसे हो जाता है, और बहुत सी जिम्मेवारियां हमारे ऊपर हैं, ये सब शास्त्र की बातें मैं नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अगर कोई भगवत प्राप्ति है तो महात्माओं के लिए है, हम जैसे गृहस्थों के लिए तो नहीं। और फिर भगवान को लेकर भी हम क्या करेंगे? बुद्धि है, अगर भगवान मिल भी जाएंगे तो करेंगे क्या यार? न पत्नी है न पुत्र है, केवल भगवान है, तो क्या करेंगे हम? बुद्धि है, उतना ही विकास है। अब हमें तो केवल अपना जीवन यापन करना, अपने परिवार का पालन पोषण करना, ये शास्त्र की बातें और भगवत प्राप्ति और भजन ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। क्या करूं, मैं निरुपाय हूं, मुझसे ये सब नहीं हो सकता। ये चौथे प्रकार के लोग। पांचवें प्रकार के, मैं क्यों किसी का हित करूं, किसी से प्रेम करूं, सब मुझसे घृणा करते तो मैं सबसे घृणा करूंगा, देखते कौन क्या बिगाड़ लेता है। ऐसी बुद्धि के होते हैं, ऐसी हीन भावना अपने अंदर भर लेते हैं कि सबको दुख देते रहते हैं, वाणी से, चेष्टा से। वो एकदम जल्द, सोचो कैसी स्थिति होगी। और ऐसे है, दर्शन होते हैं, हाँ ऐसे है, अगर होते हैं तो लिखा कैसे जाता शास्त्रों में। वो इतनी घृणा दूसरों से करने लगते हैं कि उनको अपना भी जीवन भार लगने लगता है। जैसे आत्महत्या आदि ऐसे निंदनीय कार्य जो करते हैं, लगभग ऐसे ही स्वभाव से। जब दूसरों का बहुत हित किया जाता है तो अपनी बुद्धि खुद निर्णय कर देती है कि इससे अच्छा है मर जाओ, और वो ऐसा उपाय करने लगता है कि यार वो एकदम निराश, एकदम हताश, अपने ऊपर घृणा आ जाती है। ऐसे लोग कुछ मिनट में आपके सारे सत्संग पर पानी फेर सकते हैं, ध्यान रखना। इसीलिए भगवान राम के वचन है, बर भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जनि देव। भले नरक का बास मिल जाए लेकिन ऐसे दुष्टों का संग ना मिले। छठवां, क्या करूं, मैं तो बस दुख भोगने के लिए पैदा हुआ हूं, सब सुखी हैं, मेरे ही हिस्से में पूरा दुख दिया, नहीं बजता भगवान को, चलूंगा विरोध में चलूंगा, और कितना दुख देंगे। वो और उत्साहित होकर पाप कर्म करता। बुद्धि देखो कैसे प्रेरित करती है। बड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, नाक में गुस्सा, कोई बोल दे तो पीटने का भाव, एकदम ऐसे मिलते हैं। मैंने देखा संसार में कोई हमारा नहीं, सब हमें दुख देने के लिए तैयार। तो मैं किसी को सुख क्यों दूं? बख्शूंगा नहीं, अगर कोई छेड़ेगा तो समझ लो एकदम उदासी, निराशा, क्रोध, उद्विग्नता, मस्तिष्क विकृति, उन्माद, ये इसके मित्र होते हैं ऐसे लोगों के। सातवां, जगत में कोई भी अच्छा नहीं, सब दुष्ट स्वभाव वाले बुरे गंदे लोग हैं, कोई अच्छा नहीं। फिर मैं इनके साथ अच्छाई क्यों करूं? जो जैसा होता वो वैसे ही करना चाहिए, दुष्टों के साथ दुष्टता ही करूंगा। ऐसे भी है ऐसे भी। वो जिसको देखो उसमें दोष ही निकालेंगे, कहीं भी गुण बुद्धि उनकी नहीं होती। अतएव न वो अपना भला करते, न वो दूसरों का भला होने देते हैं। आठवां, मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि अंदर से भले मैं वैसा नहीं हूं लेकिन लोग मुझे ये कहें कि बहुत बढ़िया है। ऐसे ये थोड़ा सुधार की तरफ है। इतनी तो बात समझ में आ गई कि मुझे ऐसे कार्य करना चाहिए कि लोग कहें कि ये बढ़िया है। और घोर राक्षसी से तो थोड़ा मनुष्यता में आने, भले असलियत नहीं है पर कम से कम यश प्राप्ति के लिए प्रगट में ऐसा हिंसात्मक कार्य, दूसरों को भयानक दुख देने वाला कार्य नहीं करेंगे। ये 8वें सूत्र में कहा कि लोग मुझे अच्छा समझें, भले मेरे में अच्छाई नहीं पर मुझे ऐसे दिखावा करना। भैया ऐसे हो तो भी चलेगा, कम से कम दिखावे के लिए ही सही। किसी की हिंसा न करे, किसी की चोरी न करे, किसी के व्यभिचार न करे। वो उनका असलियत भाव नहीं, पर वो दिखावे के लिए सारा नाटक करना चाहते हैं। 9 नंबर, कहते हैं कि वैराग्य ले लो, राग मत करो, भजन करो जा करके।
अगर मैं घर से निकल जाऊं तो सब चौपट हो जाएगा, मेरे द्वारा ही ये घर चलता है। ये भी उसी पंक्ति में है जिनका संग नहीं करना चाहिए। 10वां, अपने को तो बस वही उपाय करना है कि बड़ी शौकीनी से, विलासिता से, आराम से जिंदगी कटे, बस मुझे वही करना है। तो ऐसे लोगों का संग अपने कर्तव्य का पालन करने वाले उपासक को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके संग से तुम्हारी दबी हुई जो कुमति है, कोई ऐसा न समझे कि मेरे अंदर कुमति नहीं, कुमति सुमति सबके उर राहें। बस जहां अवसर मिला सत्संग का तो सुमति बढ़ी और कुमति को दबा करके धीरे धीरे उसको नष्ट कर देती है, वो महात्मा बन जाता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदान। और जहां कुसंग मिला, सुमति को दबा करके कुमति इतनी बढ़ जाती है कि इस गली में आने के लिए राजी नहीं करेगी। क्या सत्संग, कुछ नहीं, कुमति बढ़ जाती। इसलिए भगवान आदेश कर रहे, कर्मणे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचित्। सच्ची मानो यदि तुम फल की इच्छा नहीं करोगे तो ऐसा फल मिलेगा कि निहाल हो जाओगे। अगर फल की इच्छा करके करोगे तो तुम क्या मांग सकते हो? अगर किसी बादशाह के पास गांव के एक गरीब आदमी को भेजा जाए, आप लोगों ने गांव की जिंदगी शायद ना देखी हो, हमने देखी। मिट्टी का घरौंदा, ऊपर से कुस का छप्पर, मेहनत करके आ रहे, 4 रोटी प्याज ऐसे हाथ में लेके खा रहे, एक फटी सी रजाई, पूरा परिवार उसी में, वो दिखा है। वो भी रोटी वो मेहनत करके ला रहे हैं ऐसे। अब उस आदमी को एक बादशाह के सामने पेश किया जाए, जो चाहो मांग लो, वो क्या मांगेगा? बहुत ये कहेगा कि हमारा घर पक्का बन जाए, और हिम्मत करेगा डरते हुए तो साल भर के लिए भोजन व्यवस्था कर दी जाए। वो क्या मांगेगा? अगर बादशाह के ऊपर छोड़ दे कि हुजूर आप जो चाहें, तो वो अपनी लेवल से सोचेगा। वो जब सोच के देगा तो तुम्हें जो मांगना भी नहीं आता था वो अपने आप सब प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही चतुर सुजान भक्तों से जब भगवान ने कहा है कि वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, ये होता क्या है प्रभु वरदान? कई ऐसे चतुर सुजान भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान को फंसा लिया। जो इच्छा हो, प्रभु मांगना ही नहीं आता, मतलब मांगे तो क्या, हमें कुछ समझ में ले, आपको जो अच्छा लगे आप दे दीजिए। अब आप ये थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्मलोक ले लो या स्वर्गलोक ले लो, क्योंकि वो जानते हैं सब माया के द्वारा रचित है। तो फिर आप क्या करते हैं? अविरल भक्ति प्रदान करके उसके अधीन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा रहस्य है। एक छोटा सा भी कर्म आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। समय नहीं, पर मैं कुछ क्षण की बात बता रहे हैं, अपने जीवन की घटना। काशी में तुलसी घाट में ऊपर ऐसे बैठे हुए थे, युगल किशोर पास बैठे थे, ये कुछ प्रसाद लाए थे पाने के लिए। इतने में वर्षा शुरू हुई, दूर दृष्टि गई तो देखा 80 घाट उस समय कच्चा था, अब सुनते हैं पक्का हो गया। तो उस कच्चे में पूरा पानी बह करके ऐसे वहीं से निकलता, और एक आदमी पड़ा था ऐसे। तो युगल किशोर से कहा, ये मुर्दा है क्या? क्योंकि काशी में मुर्दा कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होती। जैसे लकड़ियों के टाल होते हैं, ऐसे वहां मुर्दे का क्रम रखा होता है। अखंड चिता जलती रहती, अखंड चिता। दशाश्वमेध घाट में सैकड़ों चिताएं जलती ही रहती है, महाश्मशान जलती ही रहती। वहां मुर्दा कोई खास बात नहीं होती। अरे मुर्दा वह तो एक साधारण बात है, चिता भस्मा लेपो गरल मसनम, वो महादेव की नगरी। उनका नहीं महाराज, मुर्दा नहीं, इसे कुष्ठ रोग है, चल नहीं पा रहा। हम कहा यार पानी वर्षा अभी आ रहा है और ये तो बहके गंगा में। अरे बोले काशी है बाबा। कहा इसे किसे सामने देख रहे हैं यार, वो जिंदा है। वो उठे और सीढ़ियों, बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से उतर करके जेले गए तो काफी पानी आ चुका था। वो बस ऐसे गर्दन लेटे हुए थे ऐसी जगह, और ताकत थी उस समय।
तो ऐसे उठाया उनको, सीढ़ियों से चढ़ते, एक बारंडा टाइप था बीच में, वहां ले गए। तो कुछ संत जन बैठे थे जो ऐसे ही घाट में रहते। इसको क्यों ले? ये गति आपकी भी हो सकती है, हमारी भी आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और थोड़ा आवेश में बोले तो शांत उनको लिटाया और अपने वस्त्र से ऐसे। तो उनकी जो दृष्टि उस समय हमें प्राप्त हो रही थी वो हम बता नहीं सकते आपको। कुछ हो रहा था और ऐसा लग रहा था कुछ मेरे अंदर जा रहा है, मतलब एक अपार आनंद। वो जो दृष्टि से जो देख, वो बोले तो कुछ नहीं, दृष्टि से जो देख, ऐसे जब पूछ रहे थे उनके मुख और ऐसे, तो जो दृष्टि से देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि हमारे आराध्य देव भगवान शिव ही मुझे देख रहे। और जब जाने लगे तो ऐसे हाथ ऐसे, जैसे ऐसे ऐसे, बस वहीं उसी घाट में स्मरण हुआ कैसा होगा वृंदावन। उसी घाट में संत आते और हमें रास में ले जाते हैं और वहीं से भूमिका बनती वृंदावन की। और ये सब एक छोटा सा निष्काम कर्म आपको ऐसी महान वस्तु दे सकता है जो किसी भी साधना से नहीं मिल सकती। इसलिए हमारे सिद्धांत में वाणी में लिखा हुआ है, सुख देवे को चाहो। ये बहुत बड़ी बात है। ये सकामी पुरुष नहीं समझेंगे कि अरे क्या, अरे ये महाफल की प्राप्ति कर, सीधे प्रभु को अधीन, सीधे प्रभु का साक्षात्कार, सीधे प्रभु का प्रेम। इसलिए इस बात पर विचार कीजिए, कोई भी कर्तव्य कर्म फल की आकांक्षा मत रखिए। जो आपको जैसे सेवाएं मिली हैं, जो भी घर गृहस्थी की, व्यापार नौकरी की, श्री जी की जो भी सेवा, ये सब केवल प्रभु की आज्ञा है ऐसा मानकर, गुरु आज्ञा, शास्त्र आज्ञा की। तो आपकी गृहस्थी सेवा भी, आपको अभी जो चरित्र सुना रहे को अपना सेन जी अपना ही कर्म कर रहे, सुपज वाल्मीकि अपना कर्म कर रहे, सब अपने, सदन जी अपना कर्म कर रहे, उसी से उनको भगवत प्राप्ति हो रही। भगवान नाम स्मरण, भगवत भावना से किया हुआ प्रत्येक कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा।